हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। जो इसमें मैन मुद्दा है, मैन मुजरिम है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। उन बच्चों को आगे कर दिया है। अब पता नहीं सरकार क्या करेगी। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार से भी और प्रेस से भी कि हाँ, इस बात को आगे से आगे पहुंचाया जाए, मेरे लड़कों को इंसाफ मिले। योगी जी से मुझे इंसाफ चाहिए। कहते हैं यूपी में योगी की सरकार है, यूपी में योगी सरकार है। अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, मैं तो सोचूंगी कि किसी की भी सरकार नहीं है। मुझे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ SK बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। ये जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ, उत्तर पूर्वी जिले की श्री राम कॉलोनी, जिसे खजूरी कहा जाता है, इसकी गली नंबर 9 D ब्लॉक की है। और एक 17-18 वर्षीय रिहान, जिसका नाम था सनोब सगीर अहमद, उसकी कुछ युवकों द्वारा हत्या कर दी गई है। और आपको अक्सर ये उत्तर पूर्वी ज़िले में हत्याएं देखने को मिलती हैं। 17-18 साल 15 साल के बच्चों की हत्याओं का ये इस तरह का यहाँ पूरे साल जो है, आप ये देखें कि इस तरह के मर्डर हो रहे हैं। यहाँ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं रुक रही है। यहाँ उनके गार्जियन हैं, जिस लड़के का मर्डर हुआ है उसके मामा हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम साबिर है। जी साबिर साहब, क्या घटना थी, कैसे हुई ये घटना? घटना ये थी कि 21 तारीख की बात है। 21 तारीख में हमारा भांजा घर से बाहर हुआ था। तो जब 21 तारीख में मुझे शाम को घर आने लगा, तो घर नहीं आया, तो मेरी बहन ने इंतजार करा, चलो थोड़ी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो घर नहीं सकता। 1 मिनट, ये कूलर बंद कर दो, बड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम साबिर है। हाँ जी, साबिर भाई, ये आपका भांजा जिसका नाम रिहान था, 17-18 साल की उम्र थी, क्या घटना घटी थी, किस तरह से, मतलब ये आपको कैसे पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई? 21 तारीख की बात है। 21 तारीख में हमारा भांजा घर से बाहर गया था, तो कुछ जो है दोस्त उसे घर से बुला करके लेके गए थे। तो जब वो शाम को घर नहीं लौटा, तो मेरी बहन ने इंतजार करा कि ये चलो थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं लौटा। तो 22 तारीख में मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे ध्यान घर नहीं आया भाई, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने बोला उसे चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर, क्या पता आ जाए। तो वो जब भी नहीं आया, और जब नहीं आया तो आने के बाद में क्या होता है, कुछ देर बाद में एक लड़का हमारे यहाँ आता है और बोलता है ऐसे ऐसे ध्यान के साथ में घटना हो गई है, तुम्हें नहीं पता? तो उसने बोला कि भाई नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पता। तो फिर वो मेरी बाहर शॉप है कबाड़े की, गली के बाहर, तो वो लड़का मेरी दुकान पे पहुंचा, मेरे से बोला कि भाई तुम्हें कुछ बात का नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कह रहा भाई मेरे पास में मुस्ताबाद से एक लड़के का फ़ोन आया है और उसने मुझे बताया है कि जी रिहान को चाकू मार दिए हैं और ऐसे ऐसे वो इलायचीपुर के वहाँ पे पड़ा हुआ है, राम पार्क इलाके में। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था, तो मैं बाहर से भारी उस लड़के के साथ में अपना काम छोड़ के चला गया। तो जाने के बाद में हमने काफ़ी इलाकों में ढूंढाड़ मचाई, वहाँ पे लोगों से भी हमने पूछताछ की कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ है घंटे 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले। तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी टाइम हम परेशान होने के बाद में हमने इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर मैं वहाँ से अपना निकल के रोड पे जो आया, मेन रोड पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक पुलिस वाले बाइक लेके जा रहे थे अपने थाने की। तो मैंने उन्हें रोक के पूछा कि जनाब आप सोनिका सिटी थाने से ही हो? उन्होंने बोला हाँ मैं थाने से ही हूँ। तो मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई कि जी आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात आई है, किसी लड़के को चाकू लगे हो या कोई लड़ाई हो, थाने में कोई केस गया हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं उसी कंप्लेंट के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है वो लोकेशन नहीं मिल रही। तो यही बात हमारी, कोई बराबर में एक लड़का था वहाँ का, वो सुन रहा था खड़ा होकर। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको कुछ पता है इस बारे में? तो वो कुछ देर तो बोला नहीं। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई यहाँ नहीं है, आप इलायचीपुर का जंगल है, तालाब है वहाँ पे मछली का, तो आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे शायद एक लड़के को चाकू लगे हैं और वो लड़का वहीं पड़ा हुआ है। तो मैं उन पुलिस वालों के पीछे बैठ के और मेरे साथ में जो मेरे घर के सदस्य थे उन सबको लेकर के मैं चला। तो देखा क्या, मैं जंगल के अंदर जब पहुंचा तो मैंने काफ़ी धूमधाम मचाई जंगल के अंदर, तो मुझे कोई कुछ सुराग नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर वहाँ से हम काफ़ी परेशान होकर जब हम वापस आने लगे तो आते हुए हमने देखा कि 2 PCR की गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे। तो जब गाड़ी खड़ी हुई थी तो हमने भी अपनी बाइकें रोक दी। तो बाइक रोकने के बाद हमने पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ पे क्या मसला है? तो उन्होंने बताया भाई एक लड़का पड़ा हुआ है, जाके देख लो वो आपका ही है या कोई और है। तो जब हम अपने वहाँ पर पहुँचे तो मैंने जो देखा तो हमारा भांजा रिहानी था, जिस पर चाकुओं से बेरहमी से कम 17-18 बार करे गए थे।
जो कि वो खून से लथपथ था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस जो उसको लेकर के जो है उसको उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी अच्छा, ये जो पुलिस ने इसका मर्डर का जो खुलासा किया है, किन कारण से ये मर्डर किया गया है? मर्डर का कारण कुछ नहीं है जी, काफ़ी टाइम पहले कुछ लड़कों की हल्की फुल्की आपस में अनबन हुई थी, जिससे कि वो कंप्रोमाइज़ करा दिया गया था। कोई इतना चाकूबाजी का मामला नहीं था, ना कोई कुछ था, हल्का फुल्का उनका आपस का मामला था। तो उस टाइम पे उनका राजीनामा हो गया था लड़कों के बीच में। तो जो हमारा भांजा था वो एकदम सीधे मिजाज का लड़का था, काफ़ी उसमें इतना वो दिमाग वाली बात नहीं थी। तो उसने सोचा कि चलो अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो सारी पिछली बातें अपनी भूल गया था। तो वो क्या हुआ, उन लड़कों ने बहला फुसला के उसको लेकर के गए, उन्होंने उसी के बदले में उसकी हत्या की। अच्छा, ये जो लड़के हैं जिन्होंने अब तक की, ये कहाँ के रहने वाले हैं? 2 लड़के इसमें खजूरी के हैं, एक लड़का इसमें कासिम बिहार का है, और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं जिनका अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। उन्हें हमने नाम दिए हैं, अभी देखते हैं पुलिस उनका खुलासा करती है या नहीं करती। तो पुलिस ने जो खुलासा किया है, 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। जी 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, लेकिन लड़के इसमें और भी है, 3 लड़कों का काम नहीं है, लड़के और भी शामिल हैं इसमें। तो जो उन्हें जो बताए गए थे उन्होंने उन लड़कों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जो हमारे सामने खुलासे निकल के आ रहे हैं लड़कों के, वो भी हम उनको नाम देंगे और हम जो है उन्हें भी आइए उससे बात करेंगे आप। जी आइए बात करेंगे इस बारे में। तो देखिए, एक छोटी सी मामूली सी कहा सुनी कि जबकि 15, 17 या 18 साल के बच्चों में आपस में अक्सर इस तरह की हो जाती हैं, और हंसी मजाक में भी कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन वक्त कितनी तेज़ी के साथ और बच्चों के अंदर जो कितने एक्साइटेड हैं या कितना मतलब रिवेंज की ऐसी भावना जो पैदा हो रही है, ये सोसाइटी हमारी कहाँ जा रही है। ये छोटी मोटी बात हो जाए करती थी, छोटी मोटी बात के ऊपर कहीं आपने किसी की जान ले लें या इस तरह से हत्या करने का मामला कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ जो अभी तक जो मामला निकल के आया है, एक छोटी सी कोई पहले लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के कारण ही अपने दोस्तों को ले जा करके और वहाँ दोस्तों के साथ उसकी हत्या की गई है। यहाँ उनके वालिद साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस 17-18 वर्षीय रिहान की हत्या की गई है, उसके वालिद हैं सगीर अहमद, जो सऊदी अरब रहते हैं, और ऐसी दुख की घड़ी में जिनका 17-18 साल के बेटे की हत्या कर दी गई हो, तो एक दुखी बाप एक क्या कह सकता है, उसके दिल के दर्द को हम सब लोग समझते हैं। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा है, और ये क्या बताएं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस से, प्रशासन से, कि वो इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम करें, और जो भी इस तरह के जो कई चीज़ें जो सामने आ रही हैं, सामाजिक तत्व है या सोसाइटी में जो बिगाड़ है, उस पर भी जो हमारे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और अन्य किसी के, इनका तो यही कहना है जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, और तो हम यही चाहेंगे कि किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। एक 17-18 साल का बच्चा जब जवान होता है, उसके माँ बाप वो सपने देखते हैं, उसका भविष्य देखते हैं, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई, ये हत्या हुई, ये बहुत ही दुखद है। तो इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। जिस युवक रिहान की हत्या हुई है, उसकी माँ है और उनकी अम्मी है, वो कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत दुखी हैं और वो दुखी मन से कुछ कहना चाहती हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रेशमा है, मैं रिहान की अम्मी हूँ, जिसका इन कत्ल कराया, मैं उसकी अम्मी हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई होती है तो पुलिस वाले बार बार आते हैं, हम कॉल करते हैं 100 नंबर पे, 102 पर बार बार पुलिस की फ़ोन आती है पुलिस घर पर। लेकिन इतना बड़ा मर्डर हो गया, मेरे जवान बेटे का मर्डर हो गया, किसी एक भी पुलिस का बंदा कोई हमारे घर पे नहीं आया, ना ही किसी की कॉल आई, कोई पुलिस अधिकारी हमारे घर पे नहीं आए अभी तक के। इस केस को ऐसा घुमा दिया कि बिल्कुल के जैसे मर्डर हुआ ही नहीं है और कुछ नहीं हुआ, और उन लड़कों को आगे भेज दिया, और हमें बुलाया भी नहीं थाने में तफ्तीश के लिए, ना ही पापा को, ना अम्मी को, ना परिवार वालों को, किसी को नहीं बुलाया। अभी तक के 4-5 दिन हो गए, किसी की कॉल नहीं आई, ना ही कोई पुलिस वाला आया। इस केस को घुमाया जा रहा है सर, मेरे इस लड़के के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जो बात है वो क्लियर सामने नहीं आ रही, जो मुजरिम है वो सामने नहीं आ रहे, जो झूठे मुजरिम उनको आगे कर दिया, जो मुजरिम है उनको पीछे कर रखा है, अभी वो सामने नहीं आए। लेकिन यह है कि जब से मेरे लड़के का मर्डर हुआ है, किसी का एक का भी फ़ोन नहीं आया अभी तक। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे लड़के के लिए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, और पुलिस वाले भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई। और जो प्रेस वाले जो दिखा रहे हैं, रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि लड़की का मामला था, घुमा दिया इस केस को, लड़की का कोई भी मैटर नहीं था, ये घुमा रखा है केस को मेरे लड़कों की मर्डर को दबाने के लिए। जो इसमें मैन मुद्दा है, मैन मुजरिम है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों को आगे कर दिया है। अब पता नहीं सरकार क्या करेगी, मुझे इंसाफ चाहिए सरकार से भी और प्रेस से भी, कि हाँ इस बात को आगे से आगे पहुंचाया जाए, मेरे लड़कों को इंसाफ मिले। योगी जी से मुझे इंसाफ चाहिए। कहते हैं यूपी में योगी की सरकार है, यूपी में योगी सरकार है,
अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, मैं तो ये सोचूंगी कि किसी की भी सरकार नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे लड़के का मर्डर हुआ, इतना बड़ा, ये नहीं कि हाँ छोटी मोटी बात हुई है, इतना बड़ा मर्डर हो गया, इतने चक्कू मार दिए, 27-28 चाकू मार दिए, किसी का ये नहीं पता चला कि हाँ वो कौन है कौन नहीं, बस जिसका नाम हमने बताया पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने सिर्फ वही खड़े कर दिए वहाँ पे ले जाकर मुजरिम, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई कुछ नहीं। कल भी हम वहाँ गए थे जहाँ पे वारदात हुई थी, हमने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पे जो सामान हमें मिला है वो हमारे पास है, और पुलिस वालों को कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। हमने खुद बताया पुलिस वालों को कि हमें ये सामान वहाँ पे मिला, उन्होंने कोई चीज़ बरामद नहीं करी वहाँ से। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। तो आप जो यूपी पुलिस के क्षेत्र में ये मामला आता है, जी। तो यूपी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप? अभी किसी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है हम, वहाँ से कोई आया ही नहीं कहीं से भी, ना ही कोई दिल्ली पुलिस वाले, ना ही कोई यूपी पुलिस वाले। हमने दिल्ली पुलिस में भी वो करा था, कंप्लेंट करी थी, वहाँ से भी कोई नहीं आया अभी तक, और यूपी पुलिस से भी कोई नहीं आया, ना ही किसी की कॉल आई अभी तक, एक इंसान की भी कॉल। आप इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए, मेरा जवान बेटा था घर का, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद मुझे नहीं लग रही। मुझे सरकार से उम्मीद है कि इंसाफ करेगी और प्रेस भी इंसाफ करेगी मेरे साथ।